सभी लोगों के लिए नमो बुद्धाय। नया साल आने वाला है और हर व्यक्ति इस नए साल में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं। देखिए, हम लोग पुराने साल में अच्छा करने के लिए ऐसा विचार करते हैं कि नए आने वाले साल में हम लोग अच्छा करेंगे। लेकिन आप लोग क्या अच्छा करेंगे? मान के चलो आपकी कुछ बुरी आदतें हैं, वो आदतों को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आपने हर साल यह प्रयत्न किया, क्या आप वह प्रयत्न कर पाए, सफल हो पाए? हो सकता हो कि आप किसी प्रकार का नशा करते हो, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा या फिर शराब का, और आपने ये निश्चय लिया कि मैं नए साल से ये छोड़ दूंगा। लेकिन आपने शुरू में कुछ दिनों तक नहीं किया, आपने अपने मन को बहुत काबू में रखा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से आप उन चीजों का सेवन करने लगे, फिर वो चीजें फिर से शुरू हो गई। फिर जो पुराने साल वाला जो विचार आया था कि मैंने साल में कुछ अच्छा करूंगा, ये विचार धीरे धीरे कम पड़ गया और पुरानी आदतें फिर से आ गई। और हर साल हम ऐसा ही कर रहे हैं। पुराने साल में कुछ ऐसा सोचते हैं कि नए साल में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ दिनों तक अच्छा होता है, फिर बाद में वैसा ही हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे मन में जो विचार आते हैं उनकी एक ताकत होती है, और जब तक उनकी ताकत रहती है तब तक हम वह काम करते हैं, और कुछ कामों को ना करने का निर्णय लेते हैं तो हम बेकाम नहीं करते। क्योंकि मन एक ऊर्जा है, और उसमें ऊर्जा जब तक जिस विचार की रहती है, मन वैसा काम करता है। मान के चलो हम लोग वैसा काम करते हैं, और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं, और नए साल में हम लोग अपनी खामियों को दूर करने का ही प्रयत्न करते हैं। ऐसा हम लोग निर्णय लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत प्रयत्न किया। थोड़ा मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ। किस प्रकार की सलाह? आप नए साल में कुछ करना चाह रहे हैं अच्छा, उसी के बारे में मैं सलाह देना चाह रहा हूँ। आपने बहुत प्रयत्न किया कि आपका नशा पता छूट जाए, लेकिन नहीं हो पाया। आपने बहुत प्रयत्न किया कि आपका गुस्सा खत्म हो जाए, गुस्सा ना करें, लेकिन नहीं हो पाया। आपने बहुत प्रयत्न किया कि आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एक अच्छे व्यापारी हैं या अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हैं, और आपने ये प्रयत्न किया कि मैं आज से किसी को भी गलत तरीके से पैसे नहीं लूंगा, कानून के हिसाब से ही काम करूंगा, जायज ही काम करूंगा। लेकिन आप वह नहीं कर पाए। आपने प्रयत्न किया कि मैं झूठ ना बोल के सच बोलूंगा, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। उसका एक कारण है, क्योंकि सारी चीजें वाणी और शरीर का करने का एक कारण है, वह है मन। अगर आपका मन बिल्कुल सही रास्ते पे नहीं है तो आप जानबूझकर भी अच्छे कार्य नहीं कर सकते। बस मैं वही बताऊंगा कि कैसे आपका मन सही रास्ते पे आ जाए, फिर ये सारे काम अपने आप होने लगेंगे। मान के चलो, एक उदाहरण से समझते हैं। एक ट्रेन है, वह जो है पटरी से उतर गई है। हमें ट्रेन को पटरी पर लाना है, तो क्या प्रयत्न करना है? हमें इंजन स्टार्ट करके उसे लाना है, या पहले हाथों से या किसी यंत्र से वो जो पहिए उतर गए हैं उनको पटरी पर चला लेना है? हमारा अच्छा कार्य तो वही होगा कि हम उन पहियों को पटरी पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। अगर हम इंजन को आगे खींचेंगे, इंजन चालू करके ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है जितने अन्य ट्रेन के डिब्बे जो हैं पटरी पे अभी हैं वो भी उतर जाए। यही होता है। लेकिन हमें कोई अच्छे तरीके से मार्ग रास्ता नहीं बता पाता, और हम अपने दिमाग से चलते हैं। ठीक है, चलना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने दिमाग से ही चलना चाहिए। लेकिन हमारे मन में जो ऐसे बुरे विचार हैं, गलत जानकारियां हैं, जो हमें घर से मिली, समाज से मिली, गांव से मिली, माता पिता से भी मिली। अब क्या करें? माता पिता जहां जिस कल्चर में रहे, उनको भी वैसा रंग आ गया और हमको भी आ गया। तो बस उन जानकारियों को हम बदलेंगे और ऑटोमेटिक हमारे आने वाला नया साल अच्छा होगा।
क्या जानकारियां बदलेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, आप एक व्यापारी हैं और एक या आप एक सर्विसमैन हैं, आप जो भी धन कमाते हैं वह धन आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। तो आपके मन में आएगा कि हाँ, मैं कभी कभी मंदिर जाके कुछ लोगों को दान करता हूँ, कोई लोग बुद्धिस्ट है तो वो कहते हैं मैं बुद्ध विहार जाके कुछ दान करता हूँ, कुछ लोग मुस्लिम है कि हम मस्जिद जाके कुछ दान करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप ये रेगुलर कर पा रहे हैं। ठीक मैं उसी प्रकार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में एक पुण्य की जरूरत है। भगवान बुद्ध की शिक्षा में एक पुण्य एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को मन को सुधारने के लिए प्रयत्न करता है। अगर आपके पास पुण्य नहीं है तो आप अपने मन को नहीं बदल सकते, और जब मन नहीं बदलेगा तो आप नए साल में नए नए डिसीजन लेने का निर्णय तो लेंगे, लेकिन वे निर्णय कुछ ही दिन चलेंगे और समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि एक रेत की दीवार कोई बनाए और थोड़ी सी भी वर्षा की बूंदें पड़े तो वो दीवार ढह जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में पुण्य नहीं है, हम कितने भी अच्छे विचार सोचे हम नहीं कर पाएंगे। बस उस पुण्य के बारे में ही आपको बताऊंगा, और अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो आपका शुरुआत ही नहीं पूरा साल सही बीतेगा। आप जैसा जिस प्रकार चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। तो पुण्य किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, तो आप दूसरों के लिए करना शुरू कर दीजिए। कैसे करेंगे। मान के चलो आप एक किसान हैं या आप एक व्यापारी हैं, नौकर पेशा है, तो जो धन आप कमाते हैं उसमें से आप प्रतिदिन 10 रुपए, मान के चलो अगर आप किसान हैं या कोई मिस्त्री का टास्क का काम करते हैं या किसी ऐसा जो 500-600 मिलते हैं, उसमें से आप 5 रुपया रोज अन्य लोगों को निकाल के रखिए। और अगर आप कोई अच्छा जॉब करते हैं तो हो सके तो 20 रुपया या कम से कम 10 रुपया रोज निकाल के रखिए। और हर 15 दिन में जब पूर्णिमा आए और अमावस्या आए तो उन पूर्णिमा अमावस्या पे आप उन पैसों को या तो आप अस्पताल में जो मरीज है उनको कुछ बिस्किट खिला दीजिए, कुछ फल लेके दे दीजिए। कुछ सड़कों पे ऐसे गरीब लोग रहते हैं जो मेंटल रोगी हैं, उनको आप कपड़े लेके दे सकते हैं। इस प्रकार आप पुण्य संचित कर सकते हैं। अगर आपके गांव में नगर में कोई बुद्ध विहार है और वहां पे सीलवान गुणवान धम्मचारी भंते लोग हैं जो धम्म का काम कर रहे हैं, उनको आप दान करें। इससे आपके जीवन में पुण्य मिलेगा। और ऐसा ही नहीं कि केवल बौद्ध समाज के, नहीं नहीं, जो अच्छे साधु सन्यासी हैं किसी भी समाज के हो सकते हैं, जो सही रास्ता लोगों को बताते हैं। हो सकता हो वे केवल बच्चों को पढ़ाते ही हो, बहुत अच्छा है। कोई अनाथालय हो, कोई वृद्धालय हो, और अगर आप शहर में रहते तो किसी न किसी शहर में ये चीजें जरूर है, अनाथालय भी है, वृद्धालय भी है। तो आप उस धन को वहां पे जाके दान कर दें। अगर आप और ज्यादा करना चाहते हैं तो आटा चावल इत्यादि वहां पे दान कर सकते हैं। और कोई सही से धर्म की या लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है और आपको लगता है थोड़ा सा भी विश्वास है, आप उसकी मदद करना शुरू कर दीजिए। देखेंगे आपको उससे बहुत लाभ होगा। दूसरा कि आप एक प्रवचन रोज सुनना शुरू कर दीजिए, किसी भी प्रकार का। लेकिन प्रवचन कैसा हो, बुद्ध वाणी हो सकता हो कि कोई भंते के माध्यम हो, सुनना चाहिए। वह जो है बुद्ध वाणी, जब आप उसको सुनेंगे तब आपका मन परिवर्तन होने लगेगा और आप लोगों से एक चीज को कहेंगे कि जो ऐसी चीजें हैं जो आप मोबाइल पे देखते हैं जिनसे आपके मन में निगेटिविटी आती है, आप उनको थोड़ा थोड़ा समाप्त करें, मतलब देखना बंद करें। क्योंकि वो निगेटिविटी चारों तरफ है और वही हम मोबाइल से देख रहे हैं तो हमारा मन निगेटिविटी से भर जाता है, फिर हम कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाते। हो सकता है
कोई व्यक्ति धर्म के नाम पे भी नेगेटिविटी फैलाए। मतलब क्या, कोई व्यक्ति धर्म के नाम पे राजनीति करे और किसी की बुराई करे, किसी की निंदा करे, तो आप मैच करना चाहिए क्या भगवान बुद्ध ने ये सिखाया? नहीं। वो बल्कि भगवान बुद्ध ने धम्म पद में क्या कहा? कोई किसी की निंदा करता है, कोई किसी का अपमान करता है, आदंडनीय को दंड देता है, तो उसके जीवन में 10 बातें घटित होती है। मतलब उसको 10 में से एक बात जरूर होगी। मतलब 10 प्रकार के नुकसान गिनाए, उन 10 प्रकार के नुकसान में से एक प्रकार का नुकसान जरूर होता है जब कोई किसी की निंदा, आदंडनीय की दंड देता है। हो सकता हो ऐसा कोई धर्म के नाम पे दे रहा हो और आपको लगे नहीं नहीं यही धर्म है। समझना चाहिए आपका मन, आप नहीं, आपका मन गलत रास्ते में चला जाएगा और आपका ये नया साल बहुत खराब हो जाएगा। ऐसे लोगों से भी बचें। आप सर्च करें कि भगवान बुद्ध की वाणी कौन कौन है, कौन कौन से ऐसे चैनल है जिनको सुनने से मेरे मन को शांति मिलती है। जैसे कि आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय कितना सुख होता है, आप फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते समय कितना आपको सुख महसूस होता है। ठीक इसी प्रकार आप भगवान बुद्ध की वाणी किसी के द्वारा सुनते हैं तो सुनने के बाद, सुनते समय तो सुख होगा ही होगा, सुनने के बाद भी उस प्रवचन का असर रहता है या नहीं? अगर रहता है, शांति से शांति उत्पन्न होती है, वो समझ लेना चाहिए बुद्ध वाणी है। और वो हमारे मन के जो विकार है, राग द्वेष मोह, उनको भी कम होने का मौका मिलता है। तो आप सर्च कीजिए, अब तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। अगर आप लोग हमसे कहेंगे तो हम भी आपको बता सकते हैं कि कौन से से सुनना चाहिए, क्योंकि हमने भी काफ़ी समय तक सर्च किया अपने भारत में और विदेश में भी गए। अगर आप इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश का तो बहुत अच्छे बनते जी हैं, इंग्लिश में देते हैं। अन्यथा हिंदी में भी 2-4 ऐसे चैनल हैं जिनमें से आपको बहुत अच्छी रास्ता मिल सकती है। ये आपके नई साल बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। आप दूसरों की मदद करना आगे आना चाहिए। और जिन लोगों ने आपको दुख दिया है इस साल, हो सकता हो आपके परिवार के हो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, हो सकता है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं उन्होंने आपको दुख दिया हो, आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, आपके जात वाले हो, अन्य जात वाले हो, उनको आप 31 तारीख को क्षमा कर दीजिए। कैसे क्षमा करेंगे? एक सिस्टम है। अगर आप बुद्धिस्ट हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो जहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा या कोई फोटो है, वहां उनको पंतंचक नमस्कार कीजिए और उन लोगों को याद कीजिए, किन लोगों को, जिन्होंने आपको क्षमा करें, जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, उनको माफ कीजिए। कैसे करेंगे? उसका एक सिस्टम है कि अगर इस साल में किसी ने मुझे काया मन वाणी से दुख दिया हो, मैं उन सभी प्राणियों को क्षमा करता हूँ। इस प्रकार आप 3 तरीके से 3 बार बोलकर उन्हें क्षमा कीजिए। वाणी से करेंगे, मन में असर जाता है। और अगर आपने इस साल किसी को दुख दिया हो, काया मान वाणी मन से, कोई भी हो, अपने परिवार का हो, अन्य समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके प्रति आपने बहुत बैर बांध रखा हो, आप उन लोगों से क्षमा मांग लीजिए। कैसे मांगेंगे? कि अगर मैंने इस साल में काया मन वाणी से किसी को भी दुख दिया हो, वे सभी प्राणी मुझे क्षमा करें। ये आप 31 की शाम को कीजिए, खाना पीना खाकर, रात के 8-9 बजे या जब आपको समय मिले, आप क्षमा कीजिए लोगों को और क्षमा मांगे। देखिए आपका रास्ता आगे के लिए कितना सुंदर हो जाएगा। हमारा सुख नए साल में जब ही आएगा जब हमारे अंदर एक अच्छा ज्ञान जागेगा। पैसे से नहीं आने वाला, पैसे से सुविधाएं आती हैं। मानो हमारे ये पीछे जो पर्दा है, ये पैसे से आया है, लेकिन पर्दा मुझे सुख ही बनाएगा ऐसा नहीं। सुख बनाने के लिए मुझे धन की जरूरत है। जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सुविधा है, मोबाइल है, मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए।
लेकिन मोबाइल मुझे सुखी बनाएगा ऐसा नहीं है। सुविधाएं हैं, लेकिन हमारा ज्ञानी मन इन सुविधाओं में सुख ढूंढने चला गया, क्योंकि हम भगवान बुद्ध की शिक्षा से बहुत दूर हो गए। तो सुविधाओं में सुख में बहुत बड़ा अंतर है, और ये नए साल में इस चीज को भी आप चिंतन मनन कर सकते हैं। अन्यथा आप इतना काम कीजिए कि कम से कम आप रोज, एक किसान है तो 5 रुपया, और एक आप सरकारी नौकर है तो 10 या 20 रुपया अधिक करना चाहे तो आपकी इच्छा है। लेकिन जब भी जिस स्थान पे वो पैसे इकट्ठा करें, मन में आपके यही होना चाहिए, मैं अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी कर रहा हूँ। ऐसा आपके मन में विचार आना चाहिए। जब आपके मन में ऐसा विचार आएगा, देखेंगे ऐसे आपके मन में प्रसन्नता होगी। वह प्रसन्नता सेकंड वाले मिनटों में परिवर्तन होने लगेगी। मान के चलिए आप कहीं पे सफर कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे आप दिल्ली से बंबई जा रहे हैं और आपने अपनी स्लीपर में टिकट करा रखी है। आपकी टिकट कंफर्म हो गई, लेकिन अन्य लोग भी ऐसे आते हैं जो टिकट कराते हैं लेकिन कंफर्म नहीं हो पाती। कभी कभी हम लोगों की भी ऐसी होती है। हमने क्या किया कि हमने अपनी सीट तो ले ली। जब हम अपने स्टेशन पे चढ़े तो वहां पे कोई व्यक्ति ऐसा आया कि सीट नहीं उसकी कंफर्म हुई। इस मौके पर अगर आपके मन में विचार आए कि मैं इसको थोड़ा सीट दे दूं, आपके मन में कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा ना। और अगर आप उसे दे देते हैं तो आप और अच्छा फील करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर आप 10-10, 20-20 रुपया उन लोगों के नाम से, उन लोगों के नाम से मतलब मदद के नाम से, दान के नाम से, पुण्य के नाम से उस स्थान पर डालते हैं, चाहे आपकी गुल्लक हो, चाहे आप गुल्लक बनवा लें, चाहे कोई स्थान हो, डालते हैं तो उस समय आपको पुण्य संचित हो रहा है। और जब भी पैसे आप हर पूर्णिमा या अमावस्या को आप कहीं पे दान देंगे तो आपको और ज्यादा पुण्य मिलेगा। ये पुण्य आपको धम्म में लाकर एक सही रास्ता दिखाने का एक रास्ता है। पुण्य के बिना आप भगवान बुद्ध की शिक्षा पे चल पाएंगे असंभव है। और सबसे बड़ा पुण्य है कि हम दूसरों को कुछ कर रहे हैं। ठीक, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अपनी शारीरिक सेवा कर दीजिए। आप अस्पताल में जाइए, जो लोग रोगी हैं, गरीब हैं, उनको सांत्वना के शब्द बोलिए, अच्छे प्रेम के शब्द बोलिए। आप वृद्धालय में जाइए, सेवा कीजिए। आप अनाथालय में जाइए, बच्चों को एक अपना जैसा फील कीजिए। देखिए सुख मिलेगा। आप किसी अच्छे स्थान पे जाइए जहाँ पे आप धर्म सुने, सुख मिलेगा। सेवा करें, हो सकता है मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां पे किसी चीज का निर्माण हो रहा है, आप उसमें मदद करें। वो लोग क्या करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो उन पे निर्भर है। आपने सत्कर्म किया, आपको इसका पुण्य मिलेगा। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पुण्य कीजिए। और आप रोज एक प्रवचन सुनिए भगवान बुद्ध का। आप सर्च कीजिए कि कौन से चैनल पे अच्छा प्रवचन चलता है और आप सबका सुन के देखिए थोड़ा थोड़ा। जो आपको लगे कि ये चैनल अच्छा है, बस आप उसी के सुनिए, बाकी सबको साइड में कर दीजिए। क्योंकि एक को आप सुनेंगे तो आपके मन में तरह तरह के संदेह उत्पन्न नहीं होंगे। मन में तो गलत जानकारियां हैं, वो गलत जानकारियों के लिए प्रवचन जरूरी है। शांति के रास्ते पे चलने के लिए एक बुद्ध रास्ता चाहिए। बुद्ध रास्ता पे चलने के लिए एक कल्याण मित्र चाहिए। एक कल्याण मित्र ही है जो आपके मन को सुधारने का रास्ता बता सकता है। और आपका मन सुधरा तो फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम नए साल में कुछ अच्छा करेंगे, फिर तो रोज अच्छा होगा। इसलिए मैं आप लोगों को दो चीज सजेशन करता हूँ, सलाह देता हूँ। आप लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए और आप लोगों को प्रवचन सुनना चाहिए। रोज प्रवचन सुने। बिना प्रवचन के अगर आप सोते हैं तो आप नेगेटिविटी लेके सोते हैं। और एक कार्य और भी है, अगर आप करना चाहें तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा में होगा कि मानो दिन भर आप कोई जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि घटनाएं घट रही हैं, मन में क्रोध, गुस्सा, वैर हो रहा है, या किसी से हमने गलत तरीके से धन कमा लिया, या किसी 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 को हमने गलत नजर से देख लिया। तो आप क्या कर सकते हैं,
सोने से पहले क्षमा याचना कर सकते हैं। जैसे बताया ना, मैंने अगर काया मनमानी से आज पूरे दिन किसी को दुख दिया हो, वे प्राणी मुझे क्षमा करें। और अगर किसी ने मुझे दुख दिया हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये आपके मन को बहुत अच्छा सही दिशा में ले जाएगा। आप कितनी भी जतन कर लें अपने न्यू ईयर को, अपने नए साल को मनाने के लिए, लेकिन अगर आपने मन को नहीं सुधारा, कुछ नहीं होगा। मन को सुधारने के लिए छोटा कदम उठाइए। 10 रुपए प्रतिदिन, 20 रुपए प्रतिदिन, 5 रुपए भी, अगर नहीं हो तो 1 रुपए भी। कितना आप अमाउंट दे रहे हैं उस पर पुण्य निर्भर नहीं है, आपके अंदर प्रसन्नता कितनी है उस पर पुण्य निर्भर है। एक घटना, एक राजा ने भगवान बुद्ध के स्तूप पर लाखों रुपए के फूल पूजा किए। फूल पूजा कर रहा है, एक फूल जमीन पर गिर गया। राजा के एक चपरासी ने फूल उठा के दिया कि राजन, ये फूल गिर गया। राजा बोला, रहने दो, फेंको उसे, हमारे पास है तो कितने सारे, क्या करेंगे, तो गिर गया तो जाने दो। उस चपरासी ने दोनों हाथ से बड़ा श्रद्धा से प्रसन्न मन होके उस फूल को भगवान बुद्ध के स्तूप में पुण्य किया, पूजा किया। फिर एक समय आया, मृत्यु हुई, और मृत्यु तो सबकी होनी है, तो सच्चाई है। मृत्यु होने के बाद ये जो राजा था वो भी देवलोक में जन्मा, ये जो कर्मचारी था वो भी देवलोक में जन्मा। लेकिन कर्मचारी कहाँ जन्मा? अच्छे वाले देवलोक में, और ये राजा नीचे वाले देवलोक में। जैसे हम लोगों के यहाँ पे है ना, गरीब अमीर है, ये पैसे वाला है, ये पैसे वाला कम है, ये डॉक्टर है तो ये इंजीनियर है, ये सफाई कर्मचारी है तो ये टीचर है, तो ऐसे पद है ना छोटे बड़े, ठीक वैसे भी वहां पर भी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा के मन में उस समय अहंकार आ गया था एक फूल के प्रति कि नहीं नहीं, हमारे पास इतने सारे फूल हैं, छोड़ो इसको। लेकिन उसने, कर्मचारी ने बड़ा श्रद्धा से प्रसन्न मन होके वही फूल पूजा किया। एक फूल के बल से वह कर्मचारी ऊंचे वाले देवलोक में जन्मा। कितना आप अमाउंट खर्च करते हैं उस पे नहीं, कितना आप प्रसन्नता से दे रहे हैं लोगों उस पे है। तो प्रसन्नता से भी देना है और प्रवचन भी सुनना है, देखेंगे आपका नया साल परिवर्तन होने लगेगा। अन्यथा वही पुराना स्वभाव मन का, मन अपने शिकंजे में हर व्यक्ति को जकड़ रखा है। हिंदू है वो भी, बौद्ध है वो भी, जैन है वो भी, ईसाई है वो भी, क्योंकि लोगों को रास्ता नहीं पता, क्या करें, कहाँ जाएं, इसलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं, दूसरे को मारने को तैयार है, क्योंकि दुख इतना है। कौन दुख बना रहा है? मन। और मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पकड़ सके, वह एक एनर्जी है, और एनर्जी को एनर्जी से ही समाप्त किया जा सकता है, और वह एनर्जी है धम्म एनर्जी। धम्म एनर्जी को जानने के लिए हमें एक कल्याण मित्र की जरूरत है। इसलिए आप लोगों को ये दो चीज बताई, ये दो चीज ऐसी हैं जो आपके जीवन को बदल देगी, नए साल को बदल देगी। और अगर आप ये रेगुलर करते रहे तो हो सकता है आपका एक नया जन्म हो जाए। एक तो जन्म वो हुआ जो आपके माता पिता ने दिया, एक जन्म वो होगा जो नेचर आपको देगा, और इन दोनों बातों से अवश्य आपका होगा। इस प्रवचन में कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उसका सही प्रश्न और सही समय पे देने का। आप सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर चीज सुखमय हो, शांति में हो, जो पुराने कर्म आने वाले हैं वो समाप्त होके सुख में बदले, यही हमारी कामना है। भगवान बुद्ध के बल से, धम्म के बल से, संघ के बल से आप सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, भला हो। साधु साधु साधु।